अब रावण से लड़ाई जो हुई ये 70,000 साल पहले की बात है। रावण 70,000 साल पहले था, श्रीलंका 70,000 साल पहले था। श्रीलंका अगर 70,000 साल पहले था तो आप इतिहास उठा करके देखिए या गूगल में आप चेक कर लीजिए, जो श्रीलंका का नाम है 1982 तक उसका नाम सिलोन था। तो रामचरितमानस में भी बुद्ध के विरोध में लिखी गई बात है, बुद्ध को गाली दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी बुद्ध को गाली दिया गया है, बुद्ध को गाली दिया गया है। क्या गाली है वो? कि जिस प्रकार से एक चोर को दंड दिया जाता है, ऐसे ही बौद्ध को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोगों, और ब्राह्मण कहता है हमारी विरासत को उसने कब्जा करके वो कहता है भगवान राम यहाँ पर पैदा हुए थे। अब भगवान की जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि है कि बुद्ध की जन्मभूमि है, इसको थोड़ा सा हम चर्चा के लिए लेते हैं। चलो मैं मान लिया कि वो राम की जन्मभूमि है। राम की जो माँ थी उसका नाम था कौशल्या। कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। और कौशल कहां पड़ता है? बिहार साइड में पड़ता है। पुराने जमाने से लेकर के आज तक हमारे लोगों में एक परंपरा है, पूरे देश में वो परंपरा है। परंपरा क्या है? जब हमारी शादीशुदा कोई बहन या बेटियां अपने ससुराल में जाती है, उसको पहला बच्चा जन्म देने को होता है तो अपने मायके में आकर के जन्म देती है। बहुत पुरानी परंपरा है हमारे पुरखों की। नए लोगों को कम मालूम होगा क्योंकि अभी बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है। अब जो बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछो तो वो कहेंगी कि हाँ है। अब मुसलमानों से एक बार ऐसे जो है चर्चा चल रहा था तो मुसलमानों ने कहा ये परंपरा तो मेरे यहाँ भी है। तो फिर इस पर चर्चा होने लगी कि भाई हम लोगों के यहाँ है तो तुम्हारे यहाँ कैसे है? तो ये बाद में बात समझ में आया, डीएनए के संशोधन से समझ में आया कि वो मुसलमान धर्म से मुसलमान है, जबकि वो यही का है, उनके पुरखे यही के हैं। तो मुसलमानों के पुरखे यही के हैं, इसलिए उनकी परंपरा हमारी परंपरा एक ही है। अब अगर भगवान राम यहीं के हैं और यहीं पर जन्म लिए तो ये परंपरा वहां पर भी लागू होती है। भगवान राम की जो माँ है कौशल्या, उसका जो है पहला बेटा राम जब जन्म लेने को हुआ तो निश्चित रूप से अयोध्या में उसका ससुराल है, वो अपने मायके गई होगी, बिहार कौशल देश। और अगर बिहार जा करके उसको जन्म दी होगी तो निश्चित रूप से राम का जन्म कौशल देश बिहार होना चाहिए, अयोध्या में नहीं होना चाहिए। परंपरा अपने आप में बहुत है, परंपरा आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारी। आप कहेंगे इसका क्या सबूत है? तो इसका एक ऐतिहासिक सबूत है। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिए। सिद्धार्थ गौतम का जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में हुआ है, 2500 बरस पहले। तो ये परंपरा उनके समय में थी, इसीलिए जब सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने का समय आया तो सिद्धार्थ गौतम की जो माँ थी महामाया, वो अपने मायके के लिए पालकी में बैठ के निकलती है कि अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए मैं अपने मायके जा रही हूं। तो पालकी में बैठा करके उनको ले जा रहे थे, लेकिन जो लुम्बिनी वन है रास्ते में पड़ा, लुम्बिनी वन से गुजरना था, जंगल से गुजरना था। अब जाते जाते जंगल में ही जो है बच्चा जन्म देने का समय हो गया और जंगल में ही उन्होंने जन्म दिया बच्चे को।
मायके ही जा रही थी ना, इतिहास गवाह है। ये परंपरा कोई काल्पनिक परंपरा नहीं है, ये परंपरा ऐतिहासिक परंपरा है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये सिद्धार्थ गौतम की माँ जो है जाते समय जो है मायके जा रही थी, वहीं पर जन्म देने का विचार था, लेकिन जो है समय हो गया, जंगल में ही जन्म दिया। अगर इस परंपरा को हम आधार माने तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नहीं हो सकती है, उनकी राम की जन्मभूमि बिहार हो सकती है, बिहार होना चाहिए। अब अगर ब्राह्मण ये कहता है कि हम नहीं मानते इस परंपरा को, तो फिर बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? सिद्ध हो जाएगा कि तुम इस देश की परंपरा को नहीं मानते, तो सिद्ध यह हो जाएगा कि तुम इस देश के हो ही नहीं। एक इतिहास सिद्ध करेगा और दूसरा जो है फाइनली डीएनए ने सिद्ध कर दिया है ब्राह्मण यहाँ के है ही नहीं, क्यों मानेगा इस परंपरा को? और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात, भगवान राम की लड़ाई किससे हुई थी, जिसके लिए पूरा देश में जो है ये जाना जाता है। भगवान राम की लड़ाई किससे हुई थी? भगवान राम की लड़ाई किससे हुई थी? राजा रावण से हुई थी ना। राजा रावण से भगवान राम की लड़ाई हुई थी। राजा रावण कहाँ का रहने वाला था? श्रीलंका का। भगवान राम कब पैदा हुए थे? तो इनके शास्त्र और इनके जो है ब्राह्मण बताते हैं कि 70,000 साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। 70,000 साल पहले। अब रावण से लड़ाई जो हुई है 70,000 साल पहले की बात है। रावण 70,000 साल पहले था, श्रीलंका 70,000 साल पहले था। श्रीलंका अगर 70,000 साल पहले था तो आप इतिहास उठा करके देखिए या गूगल में आप चेक कर लीजिए, जो श्रीलंका का नाम है 1982 तक उसका नाम सिलोन था। 1982 के बाद उसका नाम पड़ा लंका, और शायद ये 1988, 89 या 86 के आसपास इसका नाम जो है फिर से बदला, आगे लग गया श्रीलंका। अगर ये 1986-88 के आसपास इसका नाम श्रीलंका पड़ा, 1982 के पहले लंका ही नहीं था, उसका नाम सिलोन था, तो 40-45 साल पहले अगर उस देश का नाम सिलोन था, बात 70,000 साल पहले की है। 70,000 साल पहले निश्चित रूप से उसका नाम श्रीलंका नहीं था। अगर इस देश में, इस पूरी दुनिया में श्रीलंका नाम का देश ही नहीं था, 50 साल पहले श्रीलंका नाम का कोई देश ही नहीं था, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रामायण और रामचरितमानस में किस श्रीलंका की बात करी गई थी? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सिद्ध हुआ कि ये राम रावण की कहानी काल्पनिक है। और दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, अभी लाइव चल रहा है मेरे मोबाइल में ही, वो सबूत है, नहीं तो मैं वो आपको पढ़ के सुनाता भी। जो रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास जी ने, तो रामचरितमानस में भी बुद्ध के विरोध में लिखी गई बात है, बुद्ध को गाली दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी बुद्ध को गाली दिया गया है, बुद्ध को गाली दिया गया है। क्या गाली है वो? कि जिस प्रकार से एक चोर को दंड दिया जाता है, ऐसे ही बौद्ध को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को जैसे चोर को दंड दिया जाता है, ऐसे ही बौद्ध भिक्षु को पाओ तो उसको दंडित करो। बौद्ध मतावलंबियों को, बौद्ध भिक्षुओं को, बुद्ध और चारवाक को गाली दिया गया है, बौद्ध भिक्षुओं को, भंते को भी गाली दिया गया है। बुद्ध तो 2500 साल पहले थे, तुम 70,000 साल पहले बुद्ध को गाली दे रहे हो, बुद्ध पैदा ही नहीं हुए थे। जो
पैदा ही नहीं हुआ है, जो बच्चा 50 साल बाद में पैदा होगा, आज ही उसके नाम को मैं गाली दे सकता हूं क्या? अगर मैं आज के टाइम पर किसी को नाम लेकर के गाली दे रहा हूं तो सिद्ध होता है वो आदमी हमारे पहले या तो रहा होगा या तो आज है। राम अगर 70,000 साल पहले थे और वाल्मीकि उनका रामायण लिखने वाला राम के ही समय पर था, जिसको डाकू के नाम से पहले जाना जाता था ना, वो वाल्मीकि राम के समकालीन है। अगर ग्रंथ में उठाओ देखो तो वाल्मीकि जो है बुद्ध के बारे में गाली दे रहे हैं, बुद्ध को गाली दे रहे हैं, बौद्ध मतावलंबियों को गाली दे रहे हैं, बौद्ध भिक्षुकों को गाली दे रहे हैं, भंते को गाली दे रहे हैं। 70,000 साल पहले गाली दे रहे हैं और बुद्ध अभी 2,500 सालों का पैदा हुए। कितना अंतर है? कितना अंतर है? करीब 57,500 साल पहले का अंतर है। 67,500 साल का अंतर है। राम 70,000 साल पहले पैदा हुई है, बुद्ध 2,500 साल पहले पैदा हुई है। 67,500 साल पहले ही गाली दिया गया। ये गाली देना ही बुद्ध को, उनको मालूम नहीं था कि आने वाले समय में आप लोगों के भी पढ़ने का अधिकार होगा। तर्क की करोगे आप और फर्क निकल के आएगा तो समझ में आएगा कि बुद्ध को जो गाली दिया गया है, सिद्ध होता है कि राम बुद्ध के बाद के पैदा है। सिद्ध हो गया, राम बुद्ध के बाद पैदा हुए हैं। बुद्ध के बाद पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से बुद्ध की हड्डी मिलती है, बुद्ध के दांत मिलते हैं। बुद्ध की हड्डी और दांत कैसे मिलते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं बुद्ध को जलाया गया था या दफनाया गया था। अगर जलाया या दफनाया जाता है तो राख मिलती है, लेकिन बुद्ध की हड्डी और दांत है। बुद्ध की धात उसको बोला जाता है, वो कहां से है? दांत कैसे मिल सकता है? अगर जल गए तो दांत बचता नहीं है, वो भी जल जाता है। कैसे ऐसा हो सकता है? मैं देखा हूं बुद्ध के दांत को, सारनाथ में आज भी रखा है, रखा गया है, साल में एक बार खुलता है। देखो 2,500 साल पहले का दांत आज भी है। अगर बुद्ध के बाद राम पैदा हुए तो उनकी हड्डी, उनकी समाधि, उनका राख कुछ तो मिलना चाहिए। चलो ठीक है, राम का नहीं मिलता, सीता का मिलना चाहिए, हनुमान का मिलना चाहिए, किसी खानदान के आदमी का मिलना चाहिए। अगर बुद्ध के यानी राम के पहले जो है बुद्ध पैदा हुए उनका मिल सकता है तो उनके बाद पैदा हुए राम को जरूर मिलना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा संकट है। ये ब्राह्मण को मालूम था कि मैंने कल्पना में, किताबों में राम को पैदा कर दिया, तो पैदा करने का भी अजीब तरीका है, बड़ा अजीब तरीका है, अवैज्ञानिक है। अगर बताया जाए तो समझ में नहीं आएगा। अगर आज के टाइम में किसी